आपको नमस्कार, बहुत बहुत सम्मान। मैं हूं रामायण और आप देख रहे हैं रामायण ज्ञान सरोवर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रामायण ज्ञान सरोवर। हम आपको आपके जीवन से संबंधित और आपके विश्व से संबंधित बहुत सारी जानकारियों से रूबरू करवाएंगे। अगर आप इस देश के नागरिक हैं और हिंदी समझते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चाहे आप प्रजा हों या राजा, चाहे आप नर हों या नारी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। संदेश है आपके लिए, संदेश है इस देश के सरकार के लिए, संदेश है माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए और संदेश है इस देश के सभी नेताओं के लिए, इस देश के सभी किसानों के लिए। आज देश का परिवेश भयावह हो चुका है, भयावह हो चुका है। कोई किसी का नहीं सुनता, कोई किसी का नहीं सुनता, किसी को किसी की परवाह नहीं, किसी को किसी की परवाह नहीं। आज हमारे देश का किसान, पंजाब का किसान दिल्ली के सड़कों पे 1 महीने से संघर्ष कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। कारण है कुछ कानून जिसको सरकार ने लागू किया है। इसमें बेवकूफ़ दोनों हैं, किसान भी हैं और सरकार भी है। सरकार बेवकूफ़ इसलिए है कि सरकार अगर किसी कानून को लागू करती है, सरकार को जनता के लिए कोई व्यवस्था बनानी है, कोई सुविधा देनी है, तो सरकार को पहले जनता के सामने आकर उस सुविधा का व्याख्या कर देना चाहिए। उस सुविधा का, उस कानून का, उस व्यवस्था का लाभ और हानि जनता को समझा देनी चाहिए। बहुत सारे माध्यम है समझाने के लिए, सोशल मीडिया है, मीडिया है, बहुत सारे चैनल्स हैं जिस चैनल से आप प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी व्याख्यान दे सकते हैं, लाभ और हानि समझा सकते हैं। देश का किसान, देश के किसान के परिवार, औरतें, बच्चे सभी दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं और आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप प्रोटोकॉल देख रहे हैं, प्रोटोकॉल। श्रीमान प्रधानमंत्री जी, एक नागरिक का, इस देश का नागरिक हूँ, इस नागरिक का एक संदेश सुन लीजिए, इस नागरिक की एक सलाह सुन लीजिए। जिस देश का राजा प्रजा की तकलीफों का ख्याल नहीं करता वह राजा नहीं होता। जिस घर का मुखिया घर के मेंबरों के तकलीफों का ख्याल नहीं करता वह मुखिया नहीं होता। उसको मुखिया कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर बाप है अपने पुत्र का ख्याल नहीं रख सकता, पुत्र के दुख और सुख का ख्याल नहीं रख सकता, तो बाप कहलाने के योग्य नहीं है। अगर राजा है तो अपने प्रजा का ख्याल करना चाहिए। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको प्रजा का ख्याल है, देश के किसानों का ख्याल है, अगर किसान ये समझ रहा है कि उसका हानि हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, जो कानून बना है वो किसानों के लिए हित में नहीं है, किसानों के लाभ में नहीं है, तो श्रीमान प्रधानमंत्री जी आप सामने आकर किसानों को एक बार समझा दीजिए। अगर किसान वास्तव में अज्ञान है, मूर्ख है, बेवजह लड़ाई लड़ रहा है, बेवजह संघर्ष कर रहा है, तो एक बार आपको सामने आ जाना चाहिए और किसानों को सारी बातों को समझा देना चाहिए। और आंदोलन करने वाले सभी नेताओं से मैं निवेदन करता हूँ, इस देश की जनता से मैं निवेदन करता हूँ, एक नागरिक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, एक समाज सेवक होने के नाते, कि आप बेवजह आंदोलन मत किया कीजिए। आपको जब ऐसा लगे कि आप सताए जा रहे हैं, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, आपकी हानि हो रही है, आप परेशान हो रहे हैं, तब आंदोलन करने का अधिकार बनता है और तभी आंदोलन करने का सवाल पैदा होता है। देश में कोई भी कानून लागू होती है, अभी वो लागू ही नहीं होती है, अभी सिर्फ घोषणा होती है, आप आंदोलन शुरू कर देते हैं। सरकार कहते रह जाती है कि इससे पब्लिक को नुकसान नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आंदोलन शुरू हो जाता है। टूट पूजिए नेताओं, टूट पूजिए नेताओं, समझ जाओ क्यों देश के लोगों को परेशान करते हो, क्यों निसहाय लोगों को परेशान करते हो, क्यों परेशान करते हो देश के टूट पूजिए नेताओं। देश की जनता और देश की सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि अगर देश की सरकार किसी कानून को पारित करती है
तो उस कानून को सबसे पहले जनता के सामने आकर उसे समझा देना चाहिए, ताकि देश की जनता आंदोलन न करे। उसकी सच्चाई अब जनता जान जाएगी, लाभ और हानि जान जाएगी, वो आंदोलन जनता नहीं करेगी। और देश की जनता बेवजह आंदोलन ना किया करे, देश में बेवजह उपद्रव पैदा ना किया करे। आपके आंदोलन से लाखों लोग परेशान होते हैं, लाखों लोग परेशान होते हैं, तबाह होते हैं, जाने जाती हैं। तो आप ऐसा न करें। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी बातें समझ रहे होंगे। अगर बातें तर्क संगत हों, सही लगती हों, तो आप इस वीडियो को इस देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए और देश के किसानों तक पहुंचाइए जो आंदोलन कर रहे हैं। अगर सरकार के नियम और कानून वास्तव में विनाशकारी हैं तो उन कानूनों को नहीं माना जाना चाहिए। और सरकार को लगता है कि इस कानून से वास्तव में किसानों को लाभ है, तो सरकार को सामने आकर सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए, ताकि यह आंदोलन समाप्त हो सके। मैं जानता हूं कि मेरे इस तरह बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, ना आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, ना ही इस देश की सरकार के ऊपर। लेकिन मैं अब बोलना शुरू करूंगा, मैं अब बोलना शुरू करूंगा। आप देखें या न देखें, कभी तो देखेंगे, कभी तो देखेंगे, कभी तो हमारी बातें आपके समझ में आएंगी, कभी तो मैं आपको सच्चाई समझाने में कामयाब हो पाऊंगा। रोज मेरा वीडियो आपके पास जाएगा, रोज आपके जीवन से संबंधित, आपके समाज से संबंधित, आपके देश से संबंधित वीडियो, जो बातें, जानकारियाँ, आपके मोटिवेशन, पर्सनैलिटी डेवलप रोज आपके पास जाएगा। आप सुनिए या ना सुनिए, देखिए या ना देखिए, ये मेरा कर्तव्य है, यही मेरा फर्ज है और यही मेरा धर्म है। मेरा धर्म क्या है? आपके विचारों का परिवर्तन, आपके प्रकृति का परिवर्तन, आपके परिवेश का परिवर्तन। अगर बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं अपनी बातें संपन्न करता हूं और आपको बहुत बहुत सम्मान समर्पित करता हूं कि आपने वीडियो को पूरा देखा। अच्छा लगा हो तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।